हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज से हम साइंस अपनी पढ़नी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, साइंस की क्लासेस आपकी 45 टू 50 के अराउंड रहेंगी और इतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आपको ये सब पढ़ना है। नोट्स की पीडीएफ आपको जो कि बाइलिंगुअल होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। पहला टॉपिक हम देखते हैं, वाई डू वी नीड फूड, मतलब हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। अगर आप फूड नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा, आपके अंदर, शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, बहुत सारे शरीर के अंग आपके काम करना बंद कर देंगे। तो अगर हमें ज़िंदा रहना है तो पहले हमें फूड खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फूड खा लोगे, लिमिटेड जो क्वांटिटी होगी उसमें आपको फूड खाना ही होगा। तो जिस भी प्राणी को धरती पर रहना है उसको क्या करना होगा, फूड खाना होगा अगर उसे जिंदा रहना होगा। तो इसलिए हमारे को क्या होता है, फूड की ज़रूरत होती है। पहला पॉइंट आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब पेड़ पौधे और जानवरों को नीड फूड, फूड की ज़रूरत है एंड वाटर की ज़रूरत है टू लिव ऑन, जिंदा रहने के लिए। धरती पर सभी प्राणियों को जिंदा रहने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जानवर हो, उन्हें क्या है, खाने की ज़रूरत होती ही है। फॉर एनर्जी, जो भी आप खाना खाते हो उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, जिससे आपको ताकत मिलती है और आप क्या करते हो, चल फिर सकते हो, कुछ भी काम आप कर सकते हो। अगर आप एक ही दिन व्रत रख लो तो आपको क्या होगा, एनर्जी आपकी उस दिन डाउन हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू ग्रो एंड हील, जो आप खाना खाते हो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मतलब पोषक तत्व मिलते हैं जो आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ग्रो होने में, आपकी लंबाई बढ़ने में। ठीक है, उस समय ग्रो करते हैं। और जैसे ही आपको कहीं पे भी इंजर्ड हो जाता है, कहीं पर भी आपको घाव हो जाता है, तो उसको ठीक करने में भी आपको भोजन ही मदद करता है। इसका मतलब है हील का मतलब यही है कि जब आपको कोई चोट लग जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वो घाव धीरे धीरे भरना शुरू हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं हीलिंग। नेक्स्ट, फूड कीप्स अस हेल्दी, फूड क्या करता है, हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। अगर आप सही टाइम पे अपना टाइम, जो भी आपको खाना होता है वो आप खाते रहो तो क्या करेगा, फूड आपको हेल्दी रखेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड आप कम से कम खाएं। नेक्स्ट आपका आता है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी का मतलब है कि आप क्या क्या खा सकते हो, जैसे कि आप रोटी खाते हो, दाल चावल खाते हो, कोई राजमा खाना पसंद करता है, कोई छोले खाना पसंद करता है, कोई पूरी खाना पसंद करता है, कोई पकौड़ी खाना पसंद करता है, कोई फ्रूट्स खाना पसंद करता है। तो जिस जिस तरह का आपका खाना होता है, बहुत सारे टाइप का आपका खाना होता है, कोई दूध पीना पसंद करता है, कोई मीट खाना पसंद करता है, तो ये सब जो खाना है आपका वो क्या कहलाता है, आपका फूड वैरायटीज़, मतलब फूड की वैरायटी है। ऐसा खाना वैसा खाना, आपने आज कुछ खाया, ठीक है, आपके फ्रेंड जो भी होंगे उन्होंने कुछ और खाया होगा, तो वो सब क्या हो गई, आपकी फूड वैरायटीज़ हो गई। नेक्स्ट आपके पास आता है फूड इंग्रेडिएंट्स, मतलब हिंदी में कहते हैं भोजन के संघटक। जैसे आपको राइस बनाना है, अब इसे समझते हैं। जैसे आपको राइस बनाना है तो राइस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो रॉ राइस मतलब कच्चे चावल आपको चाहिए होंगे, दूसरा आपको पानी चाहिए होगा, जो कैसा होगा, आपका बॉइल्ड वाटर होगा, मतलब उबला हुआ पानी होगा। ठीक है, तो चावल बनाने के लिए आपको एक तो कच्चे चावल और पानी चाहिए होंगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, फूड इंग्रेडिएंट्स हो गए, मतलब भोजन के संघटक हो गए। अब जैसे आपको रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए आपको आटा चाहिए होगा एंड पानी चाहिए होगा। तो रोटी के संघटक या फिर इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, आटा और वाटर। जैसे आपको सब्जी बनानी है, राजमा बनाना है आपको, तो राजमा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, राजमा चाहिए होगा, पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया, ये सब चीज़ें क्या हो गई, राजमा के लिए इंग्रेडिएंट्स उसका हो जाएगा। प्याज वगैरह चाहिए होगी, हरी मिर्च चाहिए होंगी, है ना। तो ये सब क्या हो गए, राजमा की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें सोर्सेज ऑफ फूड, मतलब भोजन के स्रोत, मतलब भोजन आपको कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे आप रोटी खाते हो तो रोटी किसकी बनती है, आटे की बनती है, तो वो आटा आपको गेहूं से मिलता है। और गेहूं कहाँ पे होते हैं, छोटे छोटे पौधों पे लगते हैं, है ना। तो गेहूं क्या हो गया, आपका प्लांट्स के अंदर आ गया। तो सोर्सेज ऑफ फूड यानी भोजन के जो स्रोत हैं वो आपके पास दो हैं। कौन कौन से स्रोत हैं, पहला आपका प्लांट्स है, मतलब पेड़ पौधे हैं, दूसरा एनिमल्स, मतलब जानवरों से जो आपको मिलता है। ठीक है, प्लांट से जो आपको मिलता है वो क्या है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए। ठीक है, अनाज मतलब जो कुछ भी है, अनाज, सब्जी, फल, फ्रूट, ये सब आपको, जैसे गेहूं, चना, ये सब आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और जैसे आप एनिमल से आपको क्या मिलता है, मिल्क, दूध हो गया, एग, अंडा हो गया, मीट, फिश,
है ना। किसी भी जानवर का जो लोग मांस खाते हैं वो भी कहाँ से मिलता है, एनिमल से ही मिलता है। तो सोर्सेज ऑफ फूड आपके पास दो तरह के हैं, एक तो पेड़ पौधे हैं और दूसरा आपके पास जानवर है, इनसे ही आपको खाना मिलता है। सोर्सेज का मतलब हो गया जहाँ से आपको मिलता है, वो स्रोत जहाँ से आपको जो चीज़ मिलती है। अब प्लांट्स में क्या आ जाता है, कुछ ऐसा होता है प्लांट्स खाए जाते हैं, कुछ क्या होता है प्लांट के पार्ट्स भी खाए जाते हैं। जैसे आपके पास क्या होता है सरसों, सरसों के जो बीज होते हैं, जो उसके छोटे छोटे बीज होते हैं सरसों के, उनका तो आप ऑयल निकाल लेते हो, मतलब तेल निकाल लेते हो, ठीक है। और सरसों के जो पत्ते होते हैं, उसकी जो लीफ होती हैं, उसका क्या होता है जब आप साग बनाते हो तो उसमें वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपके पास मूली है, मूली ऐसे लगती है, ज़मीन के अंदर लगती है, मूली हो गई आपकी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, पत्ते लगे हुए होते हैं। तो जो पत्ते होते हैं वो साग सब्जी में डाले जा सकते हैं, मतलब पत्तों की आप साग में इस्तेमाल कर सकते हो। और जो नीचे वाली मूली होती है उसके आप पराठे भी बना सकते हो, कच्ची भी उसे खा सकते हो, जैसे कि सलाद में खाई जाती है, ठीक है। तो प्लांट से जो कुछ भी हमें मिलता है उसके जो पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट ये है, तो ये भी क्या होते हैं हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं। तो प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स से हमें खाना मिलता है और एनिमल से भी हमें खाना मिलता है। नेक्स्ट आपके पास आता है एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, सिंपल भाषा में खाने योग्य या फिर खाद्य कहा जाता है। खाने योग्य का मतलब है जो चीज़ आप खा सकते हो। एडिबल, एडिबल जो वर्ड है इसका मीनिंग है ईटेबल। ईट मतलब क्या होता है, खाना, जो खाने के योग्य है, मतलब जिन चीज़ों को आप खा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एडिबल। जैसे द सब्सटेंस, वो चीज़ें विच वी कैन ईट, जिन्हें हम खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, एडिबल या फिर ईटेबल कहलाती हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने सरसों के पेड़ के बारे में बात किया, उसमें क्या होता है उसके बीज से हम तेल निकाल सकते हैं, उसको भी हम खाते ही हैं। और दूसरा सरसों के पत्तों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं साग में। तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो होते हैं आपके एडिबल या खाद्य होते हैं या फिर खाने के योग्य होते हैं। जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड, है ना, सरसों के बीज हो गए, सरसों के पौधे जो हो गए, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, नेक्टर एंड हनी। हनी मतलब शहद, नेक्टर मतलब फूलों का रस। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, एक मधुमक्खी आई, फूल के पास आई और उसने क्या किया, फूल से उसका जो रस था वो चूस लिया, मतलब नेक्टर को उसने सक कर लिया। और उसके बाद वो क्या करती है, उसको हनी में मतलब शहद में बदल देती है। और जो फिर मधुमक्खियों का पूरा बड़ा छत्ता होता है उसमें जाके इसको स्टोर कर देती है। पूरे साल के कुछ ही महीने होते हैं जिसमें क्या होता है, फूलों पे रस आता है, फूल आते हैं और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, पूरे साल के लिए उस रस को इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, पूरे साल के लिए उस रस को इकट्ठा कर लेती है, किस में, अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती है। पहले वो शहद में कन्वर्ट करती है, उसके बाद वो छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना था नेक्टर एंड हनी के बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है स्प्राउटेड सीड्स या फिर अंकुरित बीज। अब ये क्या होते हैं, जैसे आपके पास मूंग की दाल हुई, चना हुआ, आपने क्या किया, उसको एक रात के लिए भिगो के रख दिया पानी में। ठीक है, ये आपका भिगोना हो गया। इसमें क्या हुआ, ये आपने दाने रख दिए और फिर यहाँ तक इसको पूरे को पानी से भर दिया, एक रात के लिए इसको छोड़ दिया। अगले दिन सुबह आपने क्या किया, ये चने के दाने निकाले और इसको पानी से अलग कर दिया और कपड़े में चने के दाने या फिर मूंग की दाल के दाने बांध करके एक दिन के लिए और छोड़ दिए। तो जब आप नेक्स्ट डे उसको देखोगे, चने के दानों को देखोगे, जैसे चने का दाना है तो इसमें क्या होगा, वाइट सी एक डंडी टाइप निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे चने का दाना है, वाइट सी उसमें लाइन्स डंडी से निकल के आ जाती हैं, जो क्या होते हैं, स्प्राउट्स होते हैं, मतलब अंकुरित होते हैं वो। तो ये जो चने के दाने या फिर मूंग की दाल वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अंकुरित हो जाती हैं। इसी को ही कहते हैं, जो वाइट निकल के जो उसमें से आते हैं उसे क्या कहते हैं, हम स्प्राउट कहते हैं या फिर अंकुरित कहते हैं। और ये जो बीज जो अब जो ये बीज बन गए हैं, इनको हम कहेंगे अंकुरित बीज या फिर स्प्राउटेड सीड्स ये कहलाते हैं। तो इन्हें आप या तो उबाल के भी खा सकते हो, जैसे दाल मोट आती है, या तो आप उबाल के भी खा सकते हो या फिर उसे कच्चा भी खा सकते हो अगर आप खा पाते हो तो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड होता है आपकी बॉडी के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
अलग अलग तरह के जानवर। अब क्या हुआ, जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, जो कुछ भी जानवर लोग खाते हैं ना, हम लोग या फिर जानवर लोग जो भी खाते हैं, वो क्या होते हैं उस कैटेगरी के आधार पर, कि वो मांस खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं, उस कैटेगरी के आधार पर, उसके बेस पर एनिमल्स को क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पार्ट है आपका हर्बीवोरस। हर्ब का मतलब ही होता है, मतलब शाक सब्जी टाइप से ही होता है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो, हर्बीवोरस जो शाक सब्जी खाते हैं, जैसे कि आपका एलिफेंट, रैबिट, हॉर्स। नेक्स्ट आपका आता है कार्निवोरस। कार्निवोरस में आया वर्ड कार्न। कार्न का मतलब होता है, कार्न वर्ड इज रिलेटेड टू मांस। जो भी जानवर मांस खाते हैं वो किस में आ जाते हैं, आपके लायन और टाइगर हो गए, जैसे इसके एग्जाम्पल। जो भी आपके मांस खाते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके कार्निवोरस कहलाते हैं। ये वर्ड हिंदी में भी लिखे आ सकते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो आपको हिंदी में भी मतलब ऐसे ही पता होना चाहिए, जैसे आपको एग्जाम में आ जाएगा हर्बीवोरस ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको इंग्लिश में भी ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आता है ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। तो जो जानवर शाक सब्जी और मांस दोनों खाते हैं, जैसे डॉग हो गया और कैट हो गया और क्रो मतलब कौवा हो गया, ये क्या है, सब कुछ खा सकते हैं। तो ये क्या है, आपके ओमनीवोरस हैं। एग्जाम में आपको क्या करेगा, पूछ लेगा एलिफेंट क्या है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि एलिफेंट जो है आपका हर्बीवोरस है। लायन क्या है आपका, लायन आपका कार्निवोरस है। डॉग क्या है आपका, डॉग आपका ओमनीवोरस है, जो सब कुछ खा सकता है। हर्बीवोरस को हिंदी में कहते हैं शाकाहारी, कार्निवोरस को कहते हैं मांसाहारी, ओमनीवोरस को कहते हैं सर्वाहारी, जो सब कुछ खा सके, ठीक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं, जैसे कि आपका गिद्ध हो गया, जो कि क्या करता है, मरी हुई बॉडीज़ को खाता है। तो स्कैवेंजर आपके क्या करते हैं, ईट करते हैं डेड एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसको वो लोग खा जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो होता है बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई जानवर मर गया है तो उसकी बॉडी सड़ने लगेगी, लेकिन जो गिद्ध वगैरह होते हैं वो उसको, स्कैवेंजर्स जो होते हैं, उसकी बॉडी को खा जाते हैं, जिससे जो स्मेल गंदी आ रही होती है, देखते हो कुछ, जैसे कोई कुछ जो स्मेल उसकी बॉडी से आ रही होती है वो थोड़े दिन बाद अपने आप ही गायब हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी उसकी नष्ट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन। फूड चेन मतलब खाने की चेन। जैसे आपको पता है कि सांप किसको खाता है, मेढक को खाता है। मेढक और छोटे छोटे जीवों को खाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये चेन पूरी चलती रहती है। तो इसमें भी क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स बहुत अच्छा रोल करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि गोबर वगैरह हो गया, उसको क्या करते हैं, ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये उसको तोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाँव में कूड़ी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि गोबर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जिनके यहाँ गाय भैंस होगी उनको पता होगा कि उनके यहाँ पे क्या एक जगह क्या कर देते हैं, गोबर को पूरा इकट्ठा कर देते हैं। वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाती है, वो खाद में बदल जाती है। तो उसमें क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स लग जाते हैं, केचुए वगैरह उसमें लग जाते हैं, जो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ देते हैं, खाद में बदल देते हैं। और फिर वो किसके काम आती है, फिर वो एक न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, उसमें पोषक तत्व आ जाते हैं, जो कि हमारी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। स्कैवेंजर का एग्जाम्पल है आपका वल्चर, ठीक है, मतलब गिद्ध। तो आज का चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। इसी तरीके से आपका पूरा साइंस और मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर करा दिया जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। इस टॉपिक में से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स में से, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।